हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शिप करो के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा सा मैं बताऊंगा शिप करो क्या है, क्या करता है और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। और एक माइंड सेट बताना चाह रहा हूँ शिप करो के पीछे के मोबाइल प्रोडक्ट्स क्यों बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए और मोबाइल प्रोडक्ट में क्या आता है। स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडिया है। अब सवाल ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आने वाला है कि वो आइडिया शिफ्ट किसने किया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई वर्सेल वाला डेमो की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने मतलब प्रॉब्लम में बैठ के एक डेमो बनाया और वो लिंक्डइन पे शेयर किया और आपने बोला यस बन गया डेमो, हमने कमाल कर दिया, और दूसरे दिन आपने फिर उसको खोला भी नहीं। आप ही नहीं ना खोला, दूसरे क्या खोलेंगे। ठीक है, शिप का मतलब है कि आपने एक्चुअली में उसको कुछ ना कुछ कोशिश की, मार्केट करने की, यूजर्स लाने की, ऑनबोर्ड करने की। और ये आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, टेक है, एआई टूल्स हैं, सब कुछ है, बनाते भी हैं, लेकिन वो शिप नहीं करते। क्यों शिप नहीं करते? अजीब व गरीब किस्म के प्रॉब्लम्स है हमारे पास। मतलब पिछले 6 महीने में इतने अजीब व गरीब किस्म के प्रॉब्लम सुने हैं मैंने कि मैं सोचता हूँ कि यार कहाँ से लाते हैं। वो जो मीम थी ना कि कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये लोग, वो वाली मीम आ रही है मेरे पास अभी भी। ठीक है, तो मेरा एक चैलेंज है, शिप करो चैलेंज, और वो ये है कि आपको एक प्रोडक्ट क्या करना है, वीकेंड में लॉन्च करना है। और इस वीकेंड का मतलब है कि इस वीकेंड में लॉन्च करना है। ठीक है, फ्राइडे को करने का मकसद ये था, किसी ने सजेस्ट किया था सैटरडे को करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, वीकेंड चला जाएगा। वीकेंड का मतलब है दिस वीकेंड, अगले महीने नहीं, एग्जाम के बाद नहीं, इस स्टूपिड वीकेंड में लॉन्च करना। ठीक है, तो ये है। और शिप करो का लोगो भी यही है कि वो आपको इंटर बटन इतना दबाना है, इतना दबाना है, इतना दबाना है कि आपका बॉम्ब होता है, लोड हो जाओगे। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड शिप करो। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर शिप करो? दैट्स इट। तो शिप करो क्या है, काफी तो सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि व्हाट इज शिप करो, व्हाट इज शिप करो, व्हाट इज शिप करो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था शिप करो क्या है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था कि शिप करो क्या है, लेकिन अब मुझे पता है शिप करो क्या है। शिप करो तीन चीजें हैं। ठीक है, वो मैंने उसकी वेबसाइट में डाली है। एक है शिप करो वीकेंड, सही है, जो मेरा वर्कशॉप है वीकेंड का, जिसमें हम लोग एक प्रोडक्ट को उठाते हैं और एक हफ्ते के अंदर एक वीकेंड में लाइव करते हैं। ठीक है, मैं ये एक कोहोर्ट इसका कर चुका हूँ और अभी जो है ना इसका कोहोर्ट 2 की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो ईद के बाद होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है किट। ठीक है, एक किट है जो मैंने अपने कोहोर्ट 1 के अटेंडीज को दी थी। वो बेसिकली ये था कि वो एक स्कॉटलैंड मल्टी प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑथेंटिकेशन, पेमेंट गेटवे, रेवेन्यू कट, एनालिटिक्स, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, हमने वो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया और हमने 5 मिनट में सिर्फ सुपरबेस की को कॉपी किया उसके अंदर, और लॉगिन साइन अप सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये एक किट है जो आपको वेरी फास्ट मोबाइल ऐप बनाने में हेल्प करेगी। तीसरी है कम्युनिटी। आज हमने तकरीबन 300 मेंबर क्रॉस कर दिए हैं, अभी 4 मेंबर कम है, तो होपफुली इस सेशन के बाद जो है लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो शिप करो इज द होल सूट जो आपको हेल्प करता है आपकी प्रोडक्ट को लाइव कर दे। उसमें तीनों चीजें हैं। कैसे हेल्प करेंगे? वीकेंड के थ्रू हम आपको सिखाएंगे, और उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो आपको किट में मिलेंगे, और उसके लिए जो आपको कम्युनिटी और सपोर्ट चाहिए वो आपको कम्युनिटी। दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ शिपको। किसी को पता है कि सॉस क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यस, तो हम लोग बोलते तो देते हैं वो डिक्शनरी में जो है विकिपीडिया वाली डिक्शनरी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सही है। लेकिन अब मुझे बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो हम वेरी सिंपल एग्जांपल उठा रहे हैं। मुदस्सिर भाई ने बोला कि गूगल के पास पूरा सूट है। अब एक फ्रीलांसर है, वो कहता है कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके थ्रू मैं क्लाइंट्स को आउटरीच करूं,
और मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे साथ अलग अलग दिनों पे मीटिंग शेड्यूल करेंगे, तो गूगल वर्क स्पेस पे जाता है और गूगल वर्क स्पेस बोलता है हमारे पास गूगल कैलेंडर है, उसमें आपके क्लाइंट्स आपकी मीटिंग की लिंक बना सकते हैं और आपकी बुकिंग कर सकते हैं। तो कहता है ओके, अच्छा हाँ हमारे पास गूगल डॉक्स भी है, हमारे पास गूगल मीटिंग भी है, हमारे पास शीट भी है, हमारे पास ड्राइव भी है, हमारे पास जीमेल भी है, हमारे पास यूट्यूब भी है, हमारे पास गूगल क्लासरूम भी है, हमारे पास बहुत कुछ है। अब फ्रीलांसर बोलता है कि यार मुझे गूगल क्लासरूम नहीं चाहिए, वो कहता है सॉरी ये हमारा पूरा सूट है और आपको इस पूरे सूट के पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप यूज क्या भी करते हो इसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा सूट एक बड़ा सास है और उसकी पूरी पेमेंट करनी पड़ती है मंथली गूगल पे। तो वहां पे एक बंदा आता है और आगे बोलता है कि कैलेंडली.com बनाता है और वो कहता है कि सिर्फ कैलेंडर है और कुछ नहीं। अब आगे पीछे आप क्या करते हो, आप डॉक्यूमेंट कहाँ रखते हो, आप मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हो, आप क्या करते हो, मेरा कोई मतलब नहीं। इवन उसके अंदर जो जूम इंटीग्रेट होता है ना, उसका भी आपको अलग से जूम से अकाउंट लेना पड़ता है, वो सिर्फ आपकी जूम की लिंक वहां पे पकड़ा देगा बस। ठीक है, जैसे हमने आज लूमा यूज किया अपनी बुकिंग करने के लिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट। फायदा क्या होता है, एक तो नीच प्रोडक्ट होती है और दूसरा सस्ती हो जाता है 7 से। जहाँ पे गूगल इतने पैसों में हमें एक प्रोडक्ट दे रहा है, वहां पे कैलेंडली हमें सस्ता पड़ जाता है और हमारा वो काम कर देता है। ठीक है, शिप करोगा पूरा कॉन्सेप्ट इस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई एजेंट्स ऑर्केस्ट्रेट होंगे और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बनाएंगे, उनके अंदर ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। भाई भाई उसके लिए आपको टीम चाहिए, मे भी फंडिंग चाहिए, मे भी आपको टाइम चाहिए। जहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करेंगे और एक दूसरा तरीका लेंगे जिसको हम कहते हैं इंडी हैकिंग। ठीक है, सो इंडी हैकिंग क्या है, किसी को पता है? इंडी हैकिंग का मतलब है सोलो डेवलपर, वन मैन आर्मी। वो मार्केटिंग भी करता है, वो कोडिंग भी करता है, वो लॉन्च भी करता है, वो कस्टमर सपोर्ट भी करता है, वो बग फिक्सिंग भी करता है, वो होस्टिंग भी करता है, वो बैकएंड भी करता है, वो डिप्लॉयमेंट भी करता है, वो फ्रंट एंड भी करता है, वो सब कुछ करता है। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, अब एआई के थ्रू वो वाकई कर सकता है। ठीक है, ओके। सोलो डेवलपर्स वो लोग जो अकेले में प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको किसी फंडिंग की या लार्ज टीम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इशू क्या है? इशू ये है कि हम लोग पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में पहले पहले पता क्या आता है? हमारे माइंड में आता है कि मुझे स्टार्टअप बनाना है, किसी न किसी इंक्यूबेटर में जाना है, इन्वेस्टर के सामने पिच करना है, एग्जीबिशंस में शोकेस करना है और पिच कंपटीशन और स्टार्टअप कंपटीशन जो है वो विन करने हैं। और उसके बाद जो हमारा ड्रीम गोल है वो है वाई कॉम्बिनेटर में जाना है। लेकिन मैं जब किसी से पूछता हूँ कि भाई वाई कॉम्बिनेटर में क्यों जाना है, यहाँ पे कोई है जिसको वाई कॉम्बिनेटर में जाना है? तो वाई कॉम्बिनेटर एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है जो बेसिकली स्टार्टअप्स को हेल्प करता है उनको बनाने में और ग्रो करने में। तो जो भी आपने ज़्यादातर स्टार्टअप देखे हैं ना, फेसबुक वहाँ से बना, ऊबर वहाँ से बना, स्नैपचैट वहाँ से बना और इस तरह के और भी बहुत सारे, पेपाल वहाँ से बना। ठीक है, ये सब वाई कॉम्बिनेटर के थ्रू बने। वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली एक लेवल है कि अगर आपके पास आ गई ना, तो मतलब आपका जो स्टार्टअप है ना वो मतलब लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पाकिस्तान में आजकल ये नया क्रेज शुरू हो गया है कि वाई कॉम्बिनेटर में जाना है और फिर अब लिंक्डइन में ना नाम में दिखना है वाई सी विंटर 2026। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। तो ये कुछ लोग समझते हैं कि मैं स्टार्टअप और वीसी फंडिंग इन सब के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि फॉलो द शीप वाला काम नहीं करना। अगर सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं ना तो बस हम लग जाते हैं लाइन में ना स्टार्टअप करना है। तो ये जो फॉलो द शीप वाली जो मेंटालिटी है ना, इसको मैं कह रहा हूँ अवॉइड करो। आप वाई कम्युनिटी में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको पर्पज पता होना चाहिए कि क्यों जा रहे हो और वाई कॉम्बिनेटर उस पर्पज में आपकी हेल्प कैसे करेगा, ये पता होना चाहिए बस। वो खाली बैच के लिए नहीं जाओ वहां पे कि वाई कॉम्बिनेटर में बैच जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हैं कुछ एंटी हैकर जो मुझे अच्छे लगते हैं। मार्क लू और पीटर लेवल्स। मार्क लू अभी कोई ऑन एवरेज $1 लाख महीने में कमाता है, सही है। पीटर लेवल्स जो है वो बेसिकली उसको इस पूरी मार्केट का वो क्रिएटर बोला जाता है कि मतलब ये इंडी हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है पूरा वहां से शुरू हुआ। अब आप इसको जानते नहीं हो लेकिन आपको एक वेबसाइट पता होगी, remoteok.com।
इस भाई को जब कोरोना में नजर आया कि सब लोग रिमोट रिमोट कर रहे हैं, तो इसने फिर वेबसाइट बना दी। सही है। इसके कोई 30 से 40 प्रोडक्ट्स हैं, और उन सब से का ठीक ठाक किस्म का पैसा आता है। सही है। और मजे की बात यह है कि ये इतना, मतलब वो है कि ये कहता है कि ये जो हमारा डेवलपर्स के बीच में चलता है ना, कि बेस्ट आर्किटेक्चर कौन सा है, बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, टीडीडी कौन कर रहा है, यूनिट टेस्ट लिख रहे हो या नहीं कर रहे हो, सी क्लीन आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अंकल बाप का वाला फार्मूला यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या। ये भाई आज तक अपनी जितनी भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो एक पीएचपी के फाइल में बनाते हैं, 1 पीएचपी फाइल। उस एक पीएचपी फाइल में पूरा यूआई है, पूरा डेटाबेस है, पूरी क्यूरीज है, सब कुछ उस एक पीएचपी फाइल में है। इसकी अभी एक वेबसाइट है photoai.com के नाम से, वो भी जाके वो पूरी एक पीएचपी के फाइल पे चल रही है। सही है। ये कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप लोग बैठ के डिस्कस करो कि ओवर इंजीनियरिंग कैसे करनी है कोड की। मैं यहाँ पे एक पीएचपी के फाइल में कोड लिखूंगा, उसके ऊपर एक स्ट्राइप की लिंक डालूंगा कि इससे पैसे आते हैं, और उसको लॉन्च कर दूंगा, बस। ठीक है। तो ये जो मार्क लू है, इसने एक दिन शेयर किया बड़ा मजे का, कि मैं भी ना उन दिनों में ना देख रहा था कि यूट्यूब पे ना बंदों का क्या कॉन्सेप्ट था, कि यूट्यूब पे लोगों ने अपने वाइब कोडिंग के सेटअप शेयर किए हुए थे, कि भाई ऐसे करके मैं 6 वर्क फ्लो चल रहे हैं, मेरे 6 क्लास कोड एक साथ चल रहे हैं, 2 ओपन क्लास के बाद चल रहे हैं, सिलेक्ट पे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, देखो मैं कितना तेजी से काम कर रहा हूँ, देखो क्या चल रहा है। वो भाई वो सब यूट्यूब पे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। सही है। मैं यहाँ पे 2 क्लास कोड खोलता हूँ, मेरी हट जाती है कि पहले वाले में क्या चल रहा था। मैं कहता हूँ बस एक ही करना है, सही है, बहुत है। ठीक है। तो ये जो भाई साहब है ना, मार्क लू, इन्होंने फिर एक दिन बड़ी मजे की जो है ना वो ट्वीट की थी, कि ये जितने भी 6 क्लास को दिखा रहे हैं, 8 क्लास को दिखा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं करता, तब तक। तो अगर आपकी प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो रही, 6 क्लास कोड खोलने के बाद भी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रही, और आप सिर्फ बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, तो आप फास्टली मूव तो कर रहे हो, लेकिन आप लॉन्च नहीं कर रहे, और इससे कोई फायदा नहीं। इट डजेंट मैटर। आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आप बहुत तेजी से जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो पता नहीं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इन कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि बोर हो गया ये मुफ्त वाला काम। सही है। बोर हो गई जो है ना, हम लोग शो शा करते रहते हैं, यार मेरा डेमो देख लो, ये देख लो, वो देख लो। भाई अगर आप कोई किसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हो, और मेहनत से उसको लॉन्च कर रहे हो, और अपना टाइम लगा रहे हो दिन रात करके, तो भाई वो चैरिटी के लिए तो नहीं है ना, तो उसको लॉन्च करो और यूजर्स के पास ले आओ। सही है। लेकिन एक बार बताओ, एक बार ना आपको कोई आपकी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, एक डिजिटल नंबर है, वन एंड जीरोस, अगर इन सब में एक बार किसी यूजर ने आपको $5 भी पे कर दिया ना, तो वो जो फीलिंग है ना, वो आप उस फीलिंग के बाहर नहीं निकल सकते। आपको तो पहले, मुझे याद है जब मैंने पहला सब्सक्राइबर मिला था ना, तो मुझे 3 4 दिन तक तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई रैंडम बंदा, और वो था भी रशिया का, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई रशिया का बंदा मेरी एक स्टूपिड तरीन प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगा रहा है। ठीक है। तो देखो, इट डजंट मैटर, मैं यहाँ पे गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं बता रहा, वो आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर बता देंगे, हाउ टू बिकम रिच इन 30 डेज। सही है। तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। सही है। और मैं रिच बनना भी नहीं चाहता, मैं कहता हूँ बस मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं उनसे अपना किचन चला सकूँ, दैट्स इट। तो $1000 इज मोर देन इनफ फॉर अस। अगर आपको $1000 महीने पे मिल रहा है ना, तो बहुत है, आपको बेस्ट है, आराम से जिंदगी गुजारे। फायदा क्या होगा, कि आपको दूसरी प्रोडक्ट पे, दूसरी चीजों में काम करने का मौका मिल जाएगा, तो आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो मिल जाएगा, पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। भाई मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि भाई आप भी जाके $30,000 बनाओ, इट्स ओके। ठीक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। सही है। हम्म। तो ये दोनों वेबसाइट बनाते हैं, ये जो भाई साहब हैं ये मोबाइल ऐप बनाते हैं।
मोबाइल ऐप का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, वो इसने मुझे दिखाया। उससे पहले मुझे लगता था कि मोबाइल ऐप इतना पैसा नहीं बनाता। आप इसकी एक ऐप है हैबिट किट, आपने सुना है हैबिट किट के बारे में? आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनके पास होगी है। ये ऐप है, देखो, हैबिट किट, ठीक है। वाई चेंज योर लाइफ वन हैबिट एट अ टाइम, ठीक है। आप जाते हो और ऐप में, और उसमें जाके आप हैबिट डालते हो। ये डेवलपर था तो उसने गिटहब वाला ग्राफ डाल दिया हैबिट ट्रैकिंग के लिए। अब आपको करना क्या होता है, एप्लीकेशन खोलनी होती है और उसमें हैबिट डालनी होती है, और रोज आके टिक करना होता है, भाई ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, बस। एप्लीकेशन खोली, मैं आज वॉक पे गया, टिक किया, बंद कर दिया, खत्म। दूसरे दिन खोली, मैं आज वॉक पे गया, टिक किया, खत्म। तीसरे दिन खोली, मैं आज वॉक पे गया, टिक किया, खत्म। That's it। कोई लॉगिन नहीं, कोई साइन अप नहीं, कोई सर्वर नहीं, कोई एआई नहीं, कोई फैंसी किस्म के एजेंट और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब किस्म के फीचर, कुछ भी नहीं। एप्लीकेशन खोलो, टिक करो, बंद करो, बस। तो इसने क्या किया, इसने 5 हैबिट्स आप फ्री में डाल सकते हो। अनलिमिटेड हैबिट्स के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे कितने? $2 पर मंथ, दैट्स इट। कितने? $2, $1.99। ये भाई अभी $30,000 बना रहा है महीने में। ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है उसलिए। $30,000 फ्रॉम एन एप्लीकेशन जिसका बैकएंड नहीं है, जिसका फ्रंट एंड नहीं है, जिसमें कोई फैंसी किस्म का एआई फीचर नहीं है, और वो एक सिंपल सी हैबिट ट्रैकिंग करती है। और हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं आइडिया सोचने के लिए, और मेरे पास पहला सवाल क्या आता है, व्हाट्स सो यूनिक अबाउट दिस, इसमें यूनिक क्या है? तो मैं बोलता हूँ इसमें यूनिक क्या है। यूनिक ये है कि ये प्रोडक्ट $200 महीने के बनाती है। ये है यूनिक। आपके पास क्या है यूनिक? तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि ये भाई ने हैबिट किट बनाया ना, तो एक और भाई ने उसका नाम उठाया और उसने फिर हैबिट स्वाइप, ठीक है। ये देखो, अब मुझे बताओ, ये वाली एप्लीकेशन थी और वो वाली एप्लीकेशन में क्या फर्क है? नजर आया कोई फर्क? ये स्वाइप है, सही। इसमें टिक करने के बजाय हम वो जो आईफोन में आता है ना स्वाइप, वो करते हैं, हैबिट स्वाइप। तो हैबिट किट वाला भाई साहब $30,000 बना रहा है, और हैबिट स्वाइप वाला $5,000 बना रहा है, उसी सेम एप्लीकेशन से। और फिर इस बंदे को एक और बंदे ने कॉपी किया है, और वो खुद $1,000 बना रहा है, जिसको मैं बोलता हूं कि राजू खून करने को नहीं बोल रहा, राजू चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा है। और हम लोग यूनिक आइडिया ढूंढ रहे हैं, यूनिक बनाना है, सही है। ये एग्जांपल दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कितनी छोटी सी प्रोडक्ट से आपका लिटरली काम बन सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है विक्टर, ये अभी $1 लाख पे पहुंचा है कुछ दिन पहले, ठीक है, महीने पे। इसकी 6 ऐप्स हैं, और सारी ऐप पता है क्या है? सारी ऐप है पीटीएफ एडिटर, सही है? फिर एक एप्लीकेशन है उसकी वीडियो कंबाइनर, 2-3 वीडियो होते हैं कंबाइन हो जाती है। फिर एक एप्लीकेशन है बिफोर एंड आफ्टर, मतलब आपको एक पिक्चर हो गई बिफोर वाली, एक पिक्चर हो गई आफ्टर वाली, वो आपको एक फैंसी किस्म का वीडियो बना के देगा, जिसमें एक टाइमलाइन ऐसे होगी, बस। वो आप एक्सपोर्ट करोगे लोगों को दिखाने के लिए कि बिफोर आफ्टर क्या था। मतलब अक्सर वो लोग होते हैं जिनको मेकअप दिखाना होता है, जिनको कपड़े सेल करने होते हैं, जिनको आइटम सेल करने होते हैं, वो दिखाते हैं तो बिफोर ऐसे था, हमारी प्रोडक्ट के बाद ऐसे हो जाएगा। तो उनके लिए वीडियो होती हैं, वो इस वीडियो को बना नहीं पाते, तो वो लोग इसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं। इन एप्लीकेशन 6 एप्लीकेशन है इसकी, ऐसी छोटी सी वेरी सिंपल। इन एप्लीकेशन से ये $1 लाख महीने का बना रहा है, 100,000। तो अगला जो है इनमें कौन होगा? आप होगा, मैं ये कहता हूँ। दैट इज द माइंडसेट आप शिफ्ट करो। तो मैं चाहता हूँ कि हम हो, हमारा नाम हो, हम में से कोई हो। और जो कोहोर्ट 1 हुआ था ना शिफ्ट करो वीकेंड का,
उसमें मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया था। वो भाई साहब पिशावर में बैठे हुए हैं, उमेर नाम है उनका, और वो अभी उनकी कुल 12 एप्लीकेशन हैं। उन 12 एप्लीकेशन से वो $1000 से लेकर $1500 महीने का बना रहा है। और वो आया था कोहोर्ट 1 में अपने अटेंडीज को स्टोरी शेयर करने कि वो कैसे आया, कैसे हुआ उसका। सही है। और उसने पूरा आइडिया का माइंडसेट बताया और उसने सब चीजें बताई। और अभी पिछले हफ्ते उसने एक एप्लीकेशन सेल की है, और वो सेल कितने में हुई है? $4700 में। सही। तो वो भी कोई इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन था। सही है? तो यही बोल रहा था कि भाई दिस इज द मेन आइडिया, कि फार्मूला यही है कि जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन हैं, जो चल रही हैं, उनको कॉपी करो और उनको थोड़ा सा यूनिक एड डालो उसमें अंदर और लॉन्च करो। सही है? क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी वैलिडेट हो चुकी है ना। तो हम लोग मार्केट वैलिडेशन के पीछे क्यों जा रहे हैं? जब एक हो चुकी है, लोग उसमें पे कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर्स और ये सब कुछ हमें दिन रात जो है पट्टी बनाते हैं, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नहीं तो FIP हम आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर यूनिक नहीं हुआ तो। इंडिया हैकिंग करनी क्यों है, सवाल है। कोई मुझे बताएगा अब तक ये समझ आ गई हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि वो अगर इंडिया हैकिंग में आना चाहे तो क्यों आएगा? अगर मैं जॉब करूं तो भाई मुझे अंधारा हो गया अभी काशिफ भाई का जवाब सुनते हुए। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जॉब करके आए हैं और सब लोग जॉब कर रहे हैं। और प्रोबेबली इस सेशन में आप लोग इसलिए बैठे हुए हो ताकि आप जॉब से निकल सको। सही, मैं भी ऐसे ही हूँ। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑनेस्टली, लेकिन एक पॉइंट पे मैं फाइवर पे लेवल 2 पे आया था, और फिर उसके बाद मैंने वो अकाउंट सेल कर दिया था। ठीक है, एक इंडियन को। तो बेसिकली ऐसे हुआ था कि मुझे फ्रीलांसिंग के बाद समझ आई थी कि आप एक प्रोजेक्ट ढूंढते हो, ढूंढने में ही आपकी हालत हो जाती है। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट को बनाते हो, फिर बनाते बनाते फिर जब आप डिलीवर करने जाते हो प्रोजेक्ट को, तो फिर क्लाइंट बोलता है कि अच्छा ये कर दो, अच्छा ये भी कर दो, अच्छा ये भी। डिलीवरी के टाइम पे उनको सब कुछ याद आ जाता है ना। फिर आप एक सुई से लेकर एटम बम तक बेसिकली वो पूरा उस टाइम पे करते हो। तो फिर एटम बम बना के हम उनको डिलीवर करते हो, फिर उनका प्रोजेक्ट क्लोज करना और उनके पैसे लेना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो उसके बाद जो है ना भाई, जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है और फाइनली सारे पैसे आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप देखते हो कि आप वापस उसी पॉइंट पे हो जिस पॉइंट पे पहले थे। तो लूप है जो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर मुझे कुछ लोग बोलते हैं यार आप डेलीगेट क्यों नहीं करते? तो ये भी किया था मैंने। डेलीगेशन में मेरा जितना सर खपाया ना, इससे आधे में तो मैं खुद बना लेता। तो उसके बाद जो है ना, हमारे पास स्टार्टअप है, फंडिंग है, वाई कॉम्बिनेटर है, सारा कुछ है। या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, स्टार्टअप का मतलब है आप CEO बनोगे, आपको टीम रखनी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको इन्वेस्टर को पिच करना है, और ये सारे जो मामले हैं ना, ये सारे मामले आपको करने हैं। अब सवाल है कि इंडिया किंग करते कैसे हैं भाई? पहला जो सोल्यूशन है ना वो ये है, किसी ने ट्राई किया है परफेक्शन, मेरे ख्याल से फैद भाई ने ट्राई किया है, जिन्होंने एक्चुअली में अपनी क्रोम एक्सटेंशन को गूगल पे लॉन्च किया है। फैद भाई, उनमें मसले तो होंगे, किसी का UI टेढ़ा मेरा होगा, किसी का कोई चीज खराब होगी, किसी की कोई चीज खराब होगी, जी फिर जी भी आपने लॉन्च कर बिल्कुल। दी। हाँ हाँ, कर दी थी मैंने उसको फिर सेकंड वर्जन में फिर सेट कर दिया था। तो पहले पहले आपको परफेक्शनिज्म को किल करना है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और ये मैं प्रोडक्ट छुप के बनाऊंगा। 6 महीने मैं छुप के अकेले में काम करूंगा और सबको मैं सिर्फ बताऊंगा ये प्रोडक्ट है, that's it। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और मैं उसमें फीचर्स के फीचर, फीचर्स पे फीचर ऐड करता रहूंगा। वो कभी लॉन्च नहीं होगा। जब जब वाइट बोर्डिंग नहीं थी ना, तो मैं उनको बोलता था कि यार आप लोग इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए लॉन्च क्यों नहीं होते? तो होता क्या था कि भाई मैं आज ना $1 बिलियन आइडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये आगे जाकर यूनिकॉर्न बनेगा, $1 बिलियन बनेगा। मैं कह रहा हूँ सही हो, ठीक है। 2 हफ्ते के बाद मैं से पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ? तो कहता है कि मेरे पास एक और 2 बिलियन वाला आइडिया है, मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 2 हफ्ते के बाद मैं से पूछता हूँ क्या हुआ? तो कहता है मेरे पास अब 4 बिलियन वाला आइडिया है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और फिर ऐसे कर करके
एक सीरीज ऑफ इन्फिनिट प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हम एक गिटअप फोल्डर में डालते हैं और एक प्रोजेक्ट एक लैपटॉप के फोल्डर में डालते हैं, माय प्रोजेक्ट्स, माय वर्क, बस वो एक गिटअप ग्रेवयार्ड बन जाता है जो कभी लॉन्च ही नहीं होता। तो जब वाइब कोडिंग आई ना तो मैंने कहा यस, ये है अच्छी चीज, अब एक्चुअली में लोग लॉन्च करेंगे। पता है क्या हुआ, पहले डेवलपर्स के पास गिटअप ग्रेवयार्ड था, अब नॉर्मल लोगों के पास भी गिटअप ग्रेवयार्ड है अनफिनिश्ड वाइब कोडेड प्रोजेक्ट का मतलब कुछ भी नहीं। और ये सारे प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च नहीं हुए, इसलिए कि इसमें फीचर नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसकी यूआई सही नहीं है, इसमें डार्क मोड नहीं है, इसको जो है अभी मुझे टीम चाहिए, मुझे मार्केटिंग चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे को फाउंडर चाहिए, मेरे पास पेमेंट गेटवे नहीं है, मेरे पास ये इस तरह के एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन जब मैं उनसे डीप में बात करता हूँ ना तो मुझे समझ आती है कि ये सारे बहाने एक्चुअली में नहीं है। बहाना कौन सा है, फियर, अंदर का फियर। लॉन्च किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यूजर को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, खानदान को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये वाला फियर। यार आप लिंक्डइन पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, इन सब जगहों पे शेयर करते हो ना, तो हमारी जो पाकिस्तान की जो लोकल कम्युनिटी है ना वो देखती है और वो आपको भी जज करना शुरू कर देती है। वो आपको बोलती है बस $100, इतनी मेहनत की $100 के लिए बस, पहला। दूसरा, हाँ तो इसमें यूनिक क्या है, इसमें नया क्या है, ये तो सब कर रहे हैं। मतलब आप पैसे कमा रहे हो और आपकी प्रोडक्ट चल रही है और आपके यूजर्स आ रहे हैं, और जवाब क्या बना, हाँ तो क्या है इसमें नया, क्या है, ये तो कोई भी बना सकता है। भाई कोई भी बना सकता है तो आप बनाओ ना, ठीक है। आप यहाँ पे शेख चिली की तरह ख्वाब सुन रहे हो, बना रहे हो, हाँ प्लान कर रहे हो चीजों को, ठीक है। तो इस तरह की ना हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन आती हैं और हम लोगों के अंदर में ये नेचुरली बैठ गया है, फियर है। हम लोग फियर के चक्कर में लॉन्च ही नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि कोई ना कोई हमें आके उल्टी बात बोलेगा। लेकिन जब आप ट्विटर पे जाते हो ना, ये पूरी इंडिया हैकिंग कम्युनिटी ट्विटर पे, ये मार्क लू ये वो सब ट्विटर पे, वहां पे लोग खुलेआम चीजें शेयर करते हैं। वहां पे अगर आप $0 बनाते हो ना तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, $100 बनाते हो और अप्रिशिएट करते हैं, $1000 बनाते हो सेलिब्रेट करते हैं। वहां पे कोई जज नहीं करता, वहां पे आपको एक्चुअली में रिस्पेक्ट की जाती है। यू आर एन इंडिया हैकर, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। तो परफेक्शनिज्म को किल करो, नंबर शेयर करने में अगर कंफर्टेबल नहीं हो ना तो इट्स ओके, कम से कम प्रोडक्ट तो शेयर करो। और ये प्रोडक्ट आपको रॉ फॉर्म में शेयर करनी है। रॉ फॉर्म का मतलब है टूटी फूटी उल्टी पुल्टी जो भी है, अभी यूआई नहीं है, अभी लॉगिन नहीं है, अभी ये नहीं चल रहा, अभी वो नहीं चल रहा, शेयर करो। बिल्ड इन पब्लिक का मतलब है जो अभी है वो दिखा दो, अब पूरा है नहीं है इट डजंट मैटर। डायरी ऐप को लॉन्च करने के बाद ये लेसन था कि एक हफ्ते में लॉन्च करने के बाद जो आप सीखते हो ना वो आप एक साल की प्लानिंग और डीबगिंग के दौरान नहीं सीखते। अब सवाल है कि क्या बनाना चाहिए भाई। पहला है सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, जो हैं आपके वो सॉल्व करो। हर किसी के पास प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास एक्सपेंस मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास उसका कोई वर्क फ्लो है जिसको ऑटोमेट करना चाह रहा है, किसी का कोई गीजर का ऑटोमेट करना चाह रहा है कि मेरा गीजर खुद ब खुद खुले खुद ब खुद बंद हो, कोई पानी की टैंक में जो है वो डालना चाह रहा है कि वाल खुद ब खुद बंद हो जाए, ठीक है, कोई अपने रोड पे कुछ करना चाह रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करो और आपको रियलाइज होगा कि 1000 और पीपल हैं उनको सेम प्रॉब्लम, सही है। तो फिर गुड एग्जांपल, एक बड़ी प्रोडक्ट का एक फीचर उठाओ और उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाओ। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप आया, फोटोशॉप ने तबाही मचा दी, पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया, इतना कुछ ऐड कर दिया है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो लिटरली अब नासा के कंप्यूटर पे ही चल सकता है, बाकी तो नहीं चल सकता है, ठीक है। इतना उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक छोटी सी चीज आई कैनवा, उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, नासा का कंप्यूटर नहीं चाहिए, हम ब्राउजर पे चलाएंगे और सब कुछ करेंगे। उन्होंने वो हाई लेवल की एडिटिंग नहीं डाली जो फोटोशॉप में थी, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं है, पोस्टर बनाएंगे हम, पोस्टर बना रहे सोशल मीडिया के इनके उनके सब कुछ बना के। फिर वहां से एक और आया, उसने कहा कि भाई हम और भी आसान कर देते हैं इसको, उन्होंने फिग्मा लॉन्च किया। और फिग्मा, इन सब की जो जंग चल रही थी ना
कि कौन बिलियन डॉलर कंपनी बनेगा, कौन कितनी फंडिंग रेज करेगा, कौन कितने इन्वेस्टर को खुश करेगा। इन सब की जंग में एक पागल इंडी हैकर था, वो आके बोलता है कि तुम सब लोगों ने इस मार्केट को समझाइए, ये फोटोशॉप, कैनवा, फिग्मा, ये एक नॉर्मल यूजर सिर्फ एक काम के लिए यूज करता है, और वो कौन सा काम है कि वो अपनी फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता है, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसको ये सारे फोटोशॉप की जरूरत ही नहीं है। उसने एक वेबसाइट बनाई, रिमूव बीज, भाई पिक्चर अपलोड करो, बैकग्राउंड खत्म, कुछ भी नहीं। अगर हम ये पाकिस्तान में किसी को बोलेंगे ना कि ये क्या है, तो कहेंगे कि हाँ तो इसमें नया क्या है, तो फोटोशॉप ही कर लेता है। भाई फोटोशॉप कर लेता है मानता हूँ, लेकिन कोई बंदा 8 GB का फोटोशॉप क्यों डाउनलोड करेगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए? ये है पॉइंट। इस भाई ने बनाया, 280 मिलियन यूजर्स हैं इस वेबसाइट के। सही है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन हम लोग कहते हैं हाँ तो इसमें नया क्या है, फोटोशॉप कर लेता है। सही है भाई, फोटोशॉप कर लेता है तो फोटोशॉप की जरूरत नहीं है ना उसको, वो कह रहा है मुझे सिर्फ फोटो रिमूव करना है बस। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। उसके बाद ना ये देखो, लुक एट रेडिट ट्विटर कंप्लेन। सही है, सच क्या करना है, साइट reddit.com, इज देयर एन ऐप फॉर, बस, साइट x.com, इज देयर एन ऐप फॉर, आपको मिल जाएगा। लोग सवाल पूछते हैं क्या इस चीज की कोई ऐप है, क्या इस चीज की कोई ऐप है, क्या इस चीज की कोई ऐप है, और आपको वहां से आइडिया मिलेगा कि क्या बनाना है। लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और वाइब कोडिंग, ठीक है, एड एआई टू बोरिंग टास्क। लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आजकल सुनता हूँ कि यार अब तो वाइब कोडिंग चल रही है, सास इज डेड, माइक्रोसॉफ्ट इज डेड, अब सास की जरूरत ही नहीं है। अब ये मेरी ग्रैंड माँ जो है वो भी प्रोडक्ट बना सकती है लवेबल में, तो सास इज डेड। भाई इट वाज नेवर about grandma. It was never about products. It was always about convenience. लोग पे इसलिए नहीं कर रहे थे कि बन सकता है या नहीं बन सकता, लोग पे इसलिए कर रहे थे कि ये कन्वीनियंस है। जो प्रोडक्ट पहले हाथ से बनाई जाती थी वो प्रोडक्ट अब एआई से बना जाती है, डजंट मैटर। कन्वीनियंस कितनी मिल रही है, लोग उसके लिए पे करेंगे। ग्रैंड माँ बैठ के डॉकर्स और उनके कंटेनर को AWS पे मेंटेन नहीं करेगी, वो मुझे कहेगी कि कोई ऐसा बंदा दो जिसको मैं पैसे दूं और वो खुद बैठ के डॉकर के कंटेनर मैनेज करे AWS के ऊपर। ग्रैंड माँ बना सकती है लवेबल में, लेकिन उसको डेटाबेस मैनेज करना पड़ेगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, उसको सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी, उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको SEO करनी पड़ेगी। तो अगर बन सकता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस खत्म हो गई उसकी नीड। अरे आप बनाओ अच्छा वाला, लोग यूज करेंगे क्योंकि लोग कन्वीनियंस के लिए आते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिल हैबिट ट्रैकर पड़े हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ सब कुछ पड़ा है, फिर भी नए नए क्यों चल रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो वेब ऐप बनाना आसान है, डिप्लॉय करना भी आसान हो गया है अब तो, ये वर्सेल वगैरह के थ्रू कोई ऐप स्टोर का चक्कर नहीं है उसमें। लेकिन मोनिटाइज करना मुश्किल है क्योंकि लोग समझते हैं कि स्ट्राइप है, ये है वो है। लेकिन अब स्ट्राइप का भी मसला नहीं है क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप जाके मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको पहली पहली वीडियो मिलेगी, हाउ टू गेट पेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको स्ट्राइप की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपके पास सोल्यूशन हैं, बिल्कुल है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट में और वो कमा भी रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत अग्रेसिव है। वेब मतलब वेब क्रेजी कंपटीशन है, लिटरली इतना क्रेजी है कि आपकी सोच है। उसी तरह जब वो मोबाइल में आते हैं ना, तो भाई सबके पास एंड्रॉयड iOS है, पेमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। गूगल एप्पल दोनों आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे करेंगे, खत्म हो गया। आज 15 तारीख है, आज मेरे पास मेल आएगी कि गूगल ने आपको पेमेंट भेज दी है। लिटरली हर हफ्ते पे, हर हर महीने 15 तारीख को मेल आता है। और बड़ी खुशी होती है वहाँ पे मेल देख के। सही है? फिर उसके बाद ऐप स्टोर रिव्यू टफ है, लेकिन 2-3 बार जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या चाहिए होता है अप्रूव करने के लिए। फिर आपकी रिजेक्ट भी नहीं होगी। पहले 2-3 बार में थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, लेकिन उसके बाद आसान हो। बनाना मुश्किल था, लेकिन अब वो आसान हो गया क्योंकि क्लाउड खोलो, कर्सर खोलो, बस वो बोलो बना लो, बन जाती है। तो इतना कोई मसला नहीं है। अगर आप में विल पावर ग्रेट है ना तो आप बना सकते हो मोबाइल ऐप। ठीक है,
टेक स्टैक क्या है, iOS और एंड्रॉइड और डजंट मैटर। कुछ लोग कहते हैं iOS में अच्छा पैसा मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं एंड्रॉइड में अच्छा पैसा मिलता है, डजंट मैटर। पहले कोई तो लॉन्च करो, एंड्रॉइड में आ जाओ, उसमें से $10 तो निकाल लो, पहले समझ आ जाएगी, आप पूरी गेम समझ आ जाएगी। एक कस्टमर मिलेगा ना, पूरा समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है। सही है। नेटिव हो, क्राफ्ट प्लेटफॉर्म हो, इट डजंट मैटर, शिप करनी है, दैट्स इट। फ्लटर यूज कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो, गूगल प्ले पे डालनी है बस। मेन ये नहीं है कि फ्लटर का हाईएस्ट वेरी पावरफुल टेक स्टैक यूज करना, मेन ये है कि गूगल प्ले पे लिंक होनी चाहिए बस। फिग्मा, कैनवा यूज कर लो डिजाइन के लिए, कुछ भी यूज कर लो, फायरबेस, सुपरबेस से पूरा सर्वर का काम हो जाता है, अपना बैकएंड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तक मुझे नहीं पड़ी जरूरत, ठीक है। सुपरबेस से हो जाता है, और सुपरबेस एजेंट फ्रेंडली है। कर्सर, क्लास, सब लोग उसको समझ लेते हैं बड़े आसानी से, उसको पता है सुपरबेस में क्या चल रहा है, तो उसको बोलो सुपरबेस में इम्प्लीमेंट करके तो बना के देगा। कर्सर, क्लाउड, आर्गमेंट, जेमिनी, जो भी यूज कर रहे हो, एंटी ग्रेविटी कर रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने मेन फोकस इसके ऊपर है, शिप के ऊपर, इसके ऊपर नहीं है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो लॉन्च एंड मोनिटाइज कैसे होगा, गूगल प्ले के ऊपर $25 की वन टाइम फी है, चालू बनो। $20 तो आप लवेबल को दे रहे हो, $20 तो आप कर्सर को दे रहे हो, $25 गूगल प्ले पे देने हैं बस, लाइव करने के। कैन यू इमेजिन। एप्पल वालों के नखरे बहुत हैं, मैक चाहिए, आईफोन चाहिए, $100 फीस चाहिए, और वो भी साल की, ठीक है। वो थोड़ा सा वो है ना फैंसी, तो नखरे बहुत है उनके। फिर करना क्या है, ए शो करनी है बस, और कुछ नहीं। ये जो अभी कोहोर्ट 1 हुआ था ना, उसमें मैंने मुदस्सिर भाई को इनवाइट किया था। मुदस्सिर भाई ने क्लॉड कोड के साथ लाइव डेमो दिखाया था कि किस तरह से क्लॉड की हेल्प से ए शो की गई थी पूरे प्रोडक्ट की, कीवर्ड कैसे फाइंड की है, सारा कुछ। तो एआई कर लेती है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। मोनिटाइजेशन 3 तरीके से होती है मोबाइल ऐप में, एडें डालना, डाल दो, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एड्स का गेम समझा देता हूँ। अगर आपके पास वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूजर्स है ना, तो एड्स आर वेरी गुड, अदरवाइज एड्स आर यूजलेस। तो अगर आपके पास 500 डाउनलोड्स है ना, तो एड्स का कोई फायदा नहीं है, अपना यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो लोगों के सामने एड डाल के, ठीक है। फिर प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब थोड़े से फीचर फ्री में दे दिए, वन टाइम फीस ले ली और आपने लाइफ टाइम दे दिया, जैसे हैबिट ट्रैकर था प्रीमियम। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो, महीने पे पैसे लो, वीक पे पैसे लो, एनुअल पे पैसे लो, ये, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ समझना है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को करना है, सही है। उसके बाद बिल्ड इन पब्लिक, बिल्ड इन पब्लिक बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की फ्री मार्केटिंग है। अब कैसे है फ्री मार्केटिंग, कि एक बुक है, मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बुक है, शो यूर वर्क के नाम से, सही है। वो पता है क्या करती है, वो ये करती है कि वो कहती है कि पुराने जमाने में जब किसी आर्टिस्ट को मोनालिसा बनानी थी ना, तो वो क्या करता था, वो पहले जाता था इंस्पिरेशन ढूंढने, वो कहता था मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, तो जंगल में जाके बैठ जाता था। जैसे स्टीव जॉब्स भी इंडिया के जंगल में जाके बैठ गया था, तो 6 महीने जंगल में जाके बैठते थे, और उसके बाद उनके पास कोई इंस्पिरेशन आती थी, फिर वो इंस्पिरेशन को लेकर जाके ड्रॉ करते थे, पेंट करते थे। तो 2 महीने अपने आप को रूम में बंद किया हुआ है, 2 महीने के बाद इंस्पिरेशन बनी, और वो जाके उसने किसी एग्जीबिशन में दिखाई। अब एग्जीबिशन में पता लगेगा कि वो मोनालिसा ग्लोबल आइकन बन जाएगी, या वो मोनालिसा एक फेल्यूर बन जाएगी जो किसी को याद भी नहीं है। अब हम इस सेम चीज को अभी लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में ट्राई करते हैं। 6 महीने आप गायब हो जाओ इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए, 2 महीने आप गायब हो जाओ आइडिया बनाने के लिए, उसके बाद आके अनाउंस करो। वो आप एग्जीबिशन में तो नहीं जा सकते क्योंकि उसमें कोई भी नहीं जाता। अब सब लोग फेसबुक खोलते हैं, तो आप फेसबुक पे और लिंक्डइन में जाके अपना अनाउंस करो, क्या होगा, डजंट मैटर। रोज आ रहे हैं, 100 पोस्टें आ रही हैं रोज ऐसी, हमने देखा, हाँ नेक्स्ट, ये मीम अच्छी है चलो, ये रील अच्छी है चलो, अच्छा ये प्रोडक्ट है, हाँ ठीक है, सही है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो ये मीम अच्छी है, ये डूम स्क्रॉलिंग बस, ठीक है। अब हम इस सेम चीज को डिवाइड करते हैं, वापस 6 महीने करते हैं। अब आप क्या करते हो, जिस दिन आइडिया आया ना, उस दिन आके ग्रुप पे शेयर कर दिए, भाई फेसबुक पे शेयर किया, मुझे आइडिया है, मैं इस आइडिया पे काम करूंगा। कोई नहीं चोरी करेगा आपका आइडिया, आइडिया कभी चोरी नहीं होता, पहले ये बात माइंड से निकाल लो, ठीक है।
हम लोग कहते हैं आइडिया चोरी हो जाते हैं। अभी कोई पूछता भी नहीं है इस आइडिया को यार। अगर किसी को चोरी करना होगा ना, वो जाके बना ले जो बनाना है, ठीक है, सही है। अगर बनाना ही होता तो अपना नहीं बनाता आइडिया, किसी और का आइडिया क्यों बनाता, ठीक है। लेकिन नहीं, आइडिया शेयर करो और उसकी पूरी प्रोग्रेस जो है ना वो डेली बेसिस पे शेयर करो। हम लोग इन स्टूपिड इन्फ्लुएंसर को क्यों देखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग हमें रोज कंटेंट देते हैं, रोज इंगेज करते हैं, और वो कंटेंट पूरा रॉ होता है। अगर आप बिल्डिंग पब्लिक करोगे ना, तो 6 महीने के बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना, तो आपकी जो ऑडियंस है ना, वो आपके प्रोडक्ट को लेकर चीयर करेगी, वो आपके प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेगी, ट्राई करेगी, डाउनलोड करेगी। इसलिए नहीं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, इसलिए कि वो इमोशनली आपके साथ इंगेज हैं। वो पिछले 6 महीने से आपके अप डाउन हाई लो सब देख रहे हैं। वो उनको ऐसे लगता है कि ये प्रोडक्ट हमने बनाई है, क्योंकि आपने उनको डे वन से बिल्डिंग पब्लिक करके स्टोरी में इंगेज रखा। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस होल आइडिया, ठीक है। तो याद रखना कि ज्यादातर ऐप फेल हो जाएंगे, तो जल्दी बनाओ, जल्दी फेल हो जाओ, ठीक है। आपकी पहली ऐप एम्बैरेसिंग होगी, लॉन्च कर दो। 10 यूजर्स आपको अगर फीडबैक देते हैं तो बहुत है, लेकिन 10 दोस्त आपको फीडबैक देते हैं, किसी काम का नहीं है। 10 फैमिली मेंबर्स आपको फीडबैक देते हैं, किसी काम का नहीं है। लेकिन वो जो यूजर्स है ना, वो आपके लिए बहुत है। टाइम इज द की, कीप कंसिस्टेंट, कीप पैशन, डॉलर विल फॉलो। टाइम लगेगा। मैं कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं बता रहा, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हाउ टू बिकम रिच इन 30 डेज, सही है। सक्सेस का मतलब है कि शिप करना, एनालाइज करना, इम्प्रूव करना, फिर रिपीट करना। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपने डायरी ऐप कैसे बनाई, भाई ऐसे बनाई, देखो ये है पेन चार्ट, देखो 30 सितंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 6 जनवरी, 29 जनवरी, फेब्रुवरी, 17 फरवरी, 28 फरवरी, 6 मार्च। मतलब हर 2 हफ्ते पे मैं बिल अपडेट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हुआ एकदम से, इट टेक टाइम। पहले वर्जन में सब कुछ नहीं हुआ। जो चीजें पहले वर्जन में नहीं थी वो दूसरे में आई, फिर इम्प्रूव हुई, फिर और इम्प्रूव हुई, फिर और इम्प्रूव हुई, फिर कस्टमर से बात की, फिर अंडरस्टैंड किया मामलों को, फिर एनालिटिक्स देखे, फिर सब कुछ हुआ, फिर उस हिसाब से और इम्प्रूव किया, ठीक है। तो V1 को छोड़ो, V100 के बारे में सोचो, सही है। तो सब प्रोसेस, नॉट द डेस्टिनेशन। लॉन्च करना, शिप करना डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है। वहां से तो कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो मेरा एक वर्कशॉप है, बिल्ड योर ऐप, शिप इट इन 1 डे, जो कि वीकेंड पे भी है। आजकल शिप करो वीकेंड के नाम से है। 3 दिन में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका कोहोर्ट 2 लॉन्च हो रहा है, सही है, तो ईद के बाद लॉन्च होगा। उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, फ्री वाला। ये लिंक है, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, शिप करो डॉट रजिस्टर। अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आप फिल कर दीजिए, ठीक है। और इससे आपको जो है ना वो मिल जाएगा कि जब भी लॉन्च होगा आपके पास ईमेल आ जाएगी कि भाई अब लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो अर्ली सीज से 3 दिन में हम लोग पहले दिन पे ये डिस्कस करते हैं कि आइडियाज कैसे बनाते हैं और कैसे ए शो करते हैं और किस तरह से फिगर आउट करते हैं कौन सी ऐप बनानी है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और हम अपनी किट को सेटअप करते हैं। दूसरे दिन हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, और उसमें रेवेन्यू कैसे डालते हैं, उसमें मोनिटाइजेशन डालते हैं, उसमें एनालिटिक्स डालते हैं, और पूरा दिन पोस्ट के ऊपर होता है। तीसरे दिन हम उसके बाद वाला फेज देखते हैं, तो उसको लॉन्च कैसे करना है, एनालिटिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, फनेल्स क्या होती हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, कौन सी और चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए, और उसको मार्केट कैसे करते हैं। आपकी प्रोडक्ट एक बार लाइव हो गई तो अब उसको करना क्या है, उसको मार्केट कैसे करना है। जो चीज़ें मुझे अभी तक समझ आई हैं वो सारी मैं इसमें दिल खोल के बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इस लिंक से आप शेयर कर सकते हो, और वेबसाइट है chipkaro.app, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं। कोहोर्ट 2 अभी ईद आ रही थी तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया है। कोहोर्ट 2 का फॉर्म भर लो, अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। chipkaro.app की वेबसाइट खोलो, और इसमें जो है ना यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है, वो आप फिल करो, ठीक है। और मैं और भी इवेंट्स कराता रहता हूँ, तो ये अभी आज का जो इवेंट है ये वो है, वो भी चल रहा है, सही है। और इसके बारे में कुछ प्लान किए हुए हैं जिनके बारे में मैं बताएंगे। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन सच ए शॉर्ट नोटिस, ठीक है। और मेरे ख्याल से 45 लोग आए, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक और भी करूँगा।
loved the session. It was gold mine. Just filled in form. Really looking forward to it. Okay. शिप करो यूनिवर्सिटीज के लिए. आई हैव बीन वर्किंग विद कोटा. देयर इज अनदर गुड मिक्स पैनल. यस मैंने पता. ग्रेट सेशन. मोर एंड फोर सेशन व्हेन ग्रुप पे होंगे. जो भी सेशन होंगे ग्रुप पे मैं बता देता हूँ. वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ. उसके बाद तो ये है. बाकी ये शिप करो वीकली का न्यूज़ लेटर है. तो थोड़ा आजकल कोल्ड हुआ पड़ा है लेकिन मैं एक टाइम पे लिखता था. लेकिन अब इसको मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ. सही है. थैंक यू गाइस. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय.